एक तो सबको रक्षाबंधन की मेरी हार्दिक बधाई। अभी मैसेज आ रहा था, अभी हमारे को कहीं जाना है, जल्दी है तुम्हारे को। पता नहीं सरकार को भी जल्दी रहती है, तुम्हारे को भी जल्दी रहती है। क्या पता नहीं, मेरे पास मैसेज आ रहा था। कि जल्दी है, मैं तो थोड़ा देख रहा था, कोई आ रहा था। ऐसा है, ये सेशन हुआ, उसमें सरकार जो है हर समय भागती दिखाई दे, बदती दिखाई दी है। किसी का भी जो है जवाब या एटीट्यूड वो ठीक नहीं था, जो संतुष्ट करता हो। हर सवाल को अवॉइड करना, डिस्कशन को अवॉइड करना। जैसे हमारे एडजॉर्नमेंट मोशन थे, वो नहीं उन्होंने लिए। दो थे मुख्य तौर पर हमारे एडजॉर्नमेंट मोशन, एक तो कानून व्यवस्था पे इंक्लूडिंग नून का जो, और दूसरा फ्लड के फ्लड से डैमेज। एक तो कॉलिंगेशन को बोल दिया और एक DI कहना सब जुडिस है। सब जुडिस का है हमने कहा, उसमें सब जुडिस नहीं है। वो तो एक हाईकोर्ट ने सिर्फ बुलडोजर जो चलाया है उसकी स्टे की डिस्कशन हुई नहीं होने दी, और बाहर जाके कुछ बयान देने लग जाता है। तो मैंने इसी बात से मैंने हाउस में भी कहा था कि भाई पहले मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि ये सोची समझी साजिश। अगर सोची समझी साजिश है तो किसकी साजिश है, ये कौन पता करेगा? हाईकोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करी, वो नहीं इन्होंने मानी। अभी मेरा यही है, अगर सही पता करना है तो हाई कोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, ताकि पता लग जाए कौन किसकी साजिश है, किसकी कमी है। सरकार जिम्मेवारी से क्यों हटी पीछे, जबकि वहां पर एक हफ्ते से पहले, कल 10 दिन से पहले एक माहौल बनाया जा रहा था। कुछ शरारती तत्वों द्वारा व्हाट्सएप हो रहे थे दोनों तरफ से। सरकार ने उसका क्यों नहीं ध्यान किया, जबकि CID ने कहा था भी अंदेशा है। CID के इंस्पेक्टर ही ने वो स्टेटमेंट पढ़ी है, उन्होंने कहा ये अंदेशा है, ये हो सकता है। तो सरकार ने अपनी जिम्मेवारी निभाने तो नहीं निभाई, बल्कि वैसे ही अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरों पे बात डालने की कोशिश की जा रही है। तो इसी बात दूध का हाईकोर्ट के जज द्वारा मुद्दे उठाए जाते। एक ये परमानेंट परेशानी पत्र जो है PPP, उसमें आपने देखा क्या स्थिति है। जो चीज सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कह दिया कि मैंडेटरी नहीं हो सकती है, आधार कार्ड भी मैंडेटरी नहीं है किसी के लिए, लेकिन पहचान पत्र के लिए वो मैंडेटरी रख दिया, ऐसे बहुत सारे पत्रकारों ने बताया। तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसी वास्ते मैंने कहा था कि सिलेक्ट कमेटी में दिया जाएगा, पता लग जाए। कोई पर्पज नहीं, पिछले कई साल से ये चला रखा है परिवार पहचान पत्र, और अब तक कोई भी अपनी पहचान नहीं बना सकता। इतने अड़ंगे डाल रखे हैं तो पहचान ही नहीं बना सकता। कहीं बैंक अकाउंट मांग रहे हैं, कहीं प्रॉपर्टी डिटेल मांग रहे हैं। इनकम टैक्स के काम भी ये करेंगे, हर काम ये करेंगे। कहीं कास्ट मांग रहे हैं, कास्ट सेंसस करवाओ, हम तो कह रहे हैं ये जो फायदा होगा सबको कास्ट सेंसस भी होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका ये लाल डोरे के लिए, लाल डोरे का ये समझ नहीं आया, इसे कहते लाल डोरा हमने खत्म कर दिया। मैंने कहा असेंबली में, भाई एक भी सिजरा दिखा दो जहां लाल डोरा खत्म हुआ हो। उसके जवाब में उन्होंने दिया क्या, क्योंकि जहां वो काबिज हैं वो तो पहले से मालिक हैं,
अब पंचायत को क्या अथॉरिटी है, भाई मालिक ही नहीं है पंचायत, तो उनको सर्टिफिकेट देते हैं, उसकी मान्यता नहीं है किसी बैंक में। उप मुख्यमंत्री ने एक लिस्ट भेजी मेरे पास, जिन लोगों ने कर्जा ले रखा, तो एक भी बैंक, सब प्राइवेट फाइनेंस से करते हैं, फाइनेंस कंपनी, उससे तो कोई कुछ ले ले, बैंक में मान्यता नहीं है उनकी। तो ऐसा काम यहाँ, और इसी प्रकार से आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीच में परिवार पहचान पत्र में तो इन्होंने लिखा भाई किसी की आमदनी कितनी, गरीब आदमी की 10 करोड़, 10 करोड़ वाले की 1,80,000, इस प्रकार से अमीर को गरीब, गरीब को अमीर। इसी तरह प्रॉपर्टी आईडी जो है वो मालिक को तो दुकानदार बना दिया, दुकानदार को मालिक बना दिया, कितनी अनियमितताएं हैं। तो ये एक कौशल रोजगार योजना, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है। सीईटी, आज सरकार ने कल खुद माना है, जो मैं कितने दिन से कह रहा हूं, कि 2 लाख स्थायी पोस्ट खाली हैं, वो तो भरने का काम करते नहीं। सीईटी का करके एक नया तरीका लगा दिया, ये सबसे आसान तरीका है, जो नौकरियों में धांधली करने का, पैसे खाने का सबसे आसान तरीका है। कुछ नहीं करने की जरूरत, जिनको फेवर करना है उनको यही बताना है, पिछले सवाल, पिछला पेपर देख ले, 40-40 के क्वेश्चन पेपर रिपीट हो रहे, क्या तमाशा बना रहे, और लोगों के, युवाओं के उसके साथ खिलवाड़ की जा रही है। इसी प्रकार से आपका तो ये कहा भाई हमने शेड्यूल कास्ट को प्रमोशन में रिजर्वेशन दे दी, एक तरफ तो ये कहा, एक तरफ ये चिट्ठी जारी कर रहे हैं। ये चिट्ठी है 17 अगस्त को चिट्ठी दी है, और उनमें क्या है, इन द जजमेंट डेटेड इन द कोर्ट आई सेट आउट कंडीशन क्या क्या है, कलेक्शन ऑफ quantifiable data regarding inadvertency of representation of scheduled caste, application of this data to each category separately, मतलब ऐसी कंडीशन है जो किसी को लाभ पहुंचने वाला नहीं है। ये लेटर की कॉपी आपको दे देंगे जो उन्होंने दी है। तो ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं, जो पहले जो है सिर्फ चुनाव देखकर ये कह रहे हैं इसको। इसी प्रकार से आपका क्राइम, आपने देखा, अनएम्प्लॉयमेंट आज की इंडियन एक्सप्रेस में भी है, हाईएस्ट इन द कंट्री। 2014 तक जो है, जो 4% थी, नहीं बल्कि कम थी, 3%, अब 3 गुना बढ़ा दी इन्होंने, 3% थी बेरोजगारी। और अपराध जो है, ये एनसीआरबी आंकड़ों के मुताबिक जो 2014 से लेकर 2021 तक 96% की बढ़ोतरी हुई है, 96। हरियाणा पूरे देश में 15वें नंबर से 6ठे नंबर पर पहुंच चुका है। जो 15वें नंबर पर था अपराध में, अब 6ठे नंबर में पहुंच चुका है। क्राइम रेट 16.02 से बढ़कर 31.8 हो गया, मतलब दुगना हो गया। और हरियाणा जो है वो देश के सबसे असुरक्षित राज्य में हो गया, सबसे ज्यादा। ये जो है उनकी एसबीआई की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट की है, उसने रिपोर्ट दी है कि हरियाणा सबसे ज्यादा सुरक्षित प्रदेश बन चुका है। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स एसबीआई, प्राइम मिनिस्टर का होता है, ये
पीएम के अंदर ही होती है, हैं? सलाहकार हाँ, सलाहकार वो मतलब सलाहकार उसकी ये रिपोर्ट है। वो होगी कॉपी भी थी अखबार में, निकालो। जो ये बना रहे हैं हर चीज का पोर्टल पीपीपी के लिए कितने कितने बताए थे आपने? 550 पोर्टल। कोई आप कर सकते हो? कोई कर सकता है? मतलब वही मैं कह रहा हूं, अपनी पहचान ही नहीं बना सके। परिवार पहचान 72 इतने साल हो गए, आदमी अपनी पहचान ही नहीं बना सका। 550 पोर्टल कहां से लाएगा वो? आदमी कह रहा हूं, आम आदमी की भाई उनके लिए इतनी दिक्कत वाली बात है। और ये डाटा जो है वो सरकार पूछ नहीं सकती है, इनका कोई अधिकार ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बैंक का फैसला है ये, और इसको ये बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। मतलब देखो ना, फैमिली आईडी में एक हाउस वाइफ की आमदनी 10 करोड़ दिखाई गई है, और एक 5 दिन का बच्चा, उसके नवजात इस बच्चे की 5,000 महीना आमदनी दिखाती पैदा होते ही। तो ऐसा मतलब का रखा है, लोग इसी चक्कर में लाइन में लगे रहते हैं, और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अपना डाटा ठीक कराने के लिए भी अड्डा बना हुआ है। कोई मकान मालिक को तो किराएदार बना दिया, किराएदार को मकान मालिक बना दिया। तो ऐसा जिसने किराए पे दे रखा बेचारा यही चक्कर में रहता है। ले भाई, इतना मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं। और मुआवजे की फसल बीमा, मुआवजे की नहीं वो तो दिखाएगा वो ना फसल बीमा योजना 3 साल से अटके हैं किसानों के। हाँ, वो दे मैं फाइल दे मेरे। अजीब सरकार है। जो इनका हरियाणा गवर्नमेंट ने इशू नोटिफिकेशन किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 25 जुलाई को, 25 जुलाई 2023 को, 3 साल के लिए, मतलब खरीफ 23 से रबी 25-26 तक। नोटिफिकेशन जो 25 को किया, बहुत लेट किया है। और इस स्कीम में है, फार्मर को इन्फॉर्म करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को 72 घंटे के अंदर अंदर, जो लॉस हो 72 घंटे के अंदर क्लेम करना पड़ता है। तो ये जो पूरा जून का महीना और 25 जुलाई तक, तो उसको तो मौका ही नहीं मिलेगा। ये डिलेड जो है, इन्होंने डिले ऑफ नोटिफिकेशन हैज बीन एडमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ए लेटर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिक्वेस्टिंग एक्सटेंशन डेट ऑफ एनरोलमेंट। मतलब उसकी एक्सटेंशन के अब तक जवाब नहीं दिया। मैंने उससे पूछा था कृषि मंत्री से, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब इसका ये है, ये कह रहे हैं कंपनसेशन 12,500 या 15,000 रुपये एकड़ कह रहे हैं, तो उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं उसको, इंश्योरेंस कंपनी देगी नहीं। अगर इंश्योरेंस कंपनी में वो क्लेम डाल देता समय पे, तो कंपनसेशन 30 से 40,000 रुपया प्रति एकड़ उसको मिल सकता। तो ये बिल्कुल उसमें वो है। और स्कूलों के हालात आप देख रहे हैं, स्कूलों में जो है प्रदेश में 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 1047 स्कूलों में लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं है, 131 स्कूलों में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है, 236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है, प्रदेश में 321 स्कूलों में चारदीवारी तक नहीं है, 8,240 क्लासरूम की कमी है, 8,240 क्लासेस डिमांड आ रही है, और 5,630 अन्य कमरों की कमी है।
लैब इत्यादि जैसे होते हैं ना, वो स्कूलों में ये सारी कमी पूरी करने के लिए कम से कम 784 करोड़ के बजट की जरूरत है, 1784 करोड़ की बजट की जरूरत है, जबकि सरकार ने 23-24 में सिर्फ 424 करोड़ दिया है, यानी 1360 करोड़ की कमी है। वो तो होंगे नहीं पूरे कभी, और वो भी रिपेयर्स के लिए देते हैं, कुछ चंद स्कूलों को देते हैं। जो बजट दिया जाता है उसे पूरा इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, हर बारी बजट जो है हिस्सा बचा रहता है। तो आप कोई भी लगाओ, मतलब ऐसी परिस्थिति कर दी, अस्पताल में तो डॉक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, कहीं कमरे नहीं, और सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी नहीं मिलते। 2 लाख तो पद खाली है स्थायी, पर पोर्टल ले बैठे रहो। तो ये ऐसी परिस्थिति उन्होंने की है। और हमारे को जो मिले हैं, जैसे आ रहा हूँ, जो रेपुटेशन आए हमारे पास, आशा वर्कर्स के आए हैं, किसानों के किसान यूनियन के आए हैं, जो कंपनसेशन नहीं मिल रहा, और आउटसोर्स कर्मचारी उनकी वहीं की वहीं रख रखी है, कोई उनको उनका मिला है। जो पार्ट 2 कर्मचारी हैं 7000 के करीब हैं, उनको लटका कर रखा है और कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई। इसी प्रकार जो पंचायत वाले मिले हैं, सरपंच मिले हैं और पंचायत मेंबर मिले हैं, जिला परिषद के मिले हैं, जो छोटी सरकार जिसको कहते थे, उन पे विश्वास ही नहीं है इनको। कभी ई टेंडरिंग लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं, तो ऐसा करते हैं। ओपीएस के लिए मिले कर्मचारी, जो कि हमने काम करेंगे। नंबरदार यूनियन मिली है। नंबरदार तो एक लिंक था सरकार और लोगों में, उसको कलर मांग बैठे उनकी, जो ये वायदा करके कि भाई जितने दिन तुम बैठे हो उसकी हम तनख्वाह देंगे, उससे भी मुकर गए। और जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एसोसिएशन है वो, और खिलाड़ियों को तो आप देख रहे हो, खिलाड़ियों को तो जो था वो नीति नहीं अपनाई जा रही इनसे। तो इस प्रकार से ये विफल सरकार है, और जो इन्होंने हर चीज में जल्दी करी, कोई जवाब दिया नहीं। मैंने उस टाइम भी कहा था कि भाई सेशन ड्यूरेशन बहुत कम है जो आपने बुलाया, इसकी ये ज्यादा होनी चाहिए ताकि सारी समस्याओं का बात हो। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाई जब पक्ष विपक्ष का वो हो तो उसका न्यायपालिका पे फैसला करते हैं, उन्होंने कहा। और वो जो ये हुआ नू में, हाई कोर्ट की जज के द्वारा इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, क्या है? इसका मतलब दाल में काला है, दाल में काला है। अगर इनको दाल में काला नहीं है तो इनको तुरंत जो है हाई कोर्ट के जज के उसमें इंक्वायरी कर देनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा ये रिजर्वेशन की कही, इस तरह बीसीए के साथ मजाक कर रहे हो क्या? भाई रिजर्वेशन देनी है, उसका स्वागत है, क्योंकि वो अति पिछड़ा वर्ग है। आप दो, मान लो कहीं कॉर्पोरेशन में 2 सीट हैं बैकवर्ड क्लास की, एक बीसीए को दो, एक बीसीए बी को दे दो। ये क्या है, 2% पॉपुलेशन होगी वही मिलेगा। पहले इनके पॉपुलेशन का तो कोई है नहीं, सेंसस कब किया है ना, डाटा है नहीं। तो ये मतलब सिर्फ उनको गुमराह करने की बात है, नियत नहीं है। नियत है तो मैं कह रहा हूं भाई जहां 2 हैं, एक बीसीए को दो, एक बीसीबी को दो। पीपी का तो हम यकीन है ही नहीं, ले ही नहीं सकते। पीपी का डाटा तो आ रहा है ना, 10 करोड़ आमदनी दिखा रहे हैं। सेंसस को ये नहीं कर सकते हैं। सेंसस का जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। नहीं, हम तो लोगों के कोर्ट में करेंगे और हमारी सरकार बनते ही उसी दिन खत्म कर देंगे इसको। सरकार आते ही मेरे लिए सबसे बड़ा कोर्ट जनता का कोर्ट है, जनता ने यहाँ भेजा है। उनकी ये आवाज बोलने नहीं देते, भाग जाते हैं, तो हम जनता के पास जाएंगे, जा भी रहे हैं, जाएंगे। और अगर हमारी सरकार आएगी तो उसी दिन बंद करेंगे। चाहिए पीपीपी है,
चाहे प्रॉपर्टी आईडी है, जो जनहित की नहीं है। डिजिटाइजेशन के खिलाफ नहीं है हम, शुरू हमने करी थी, लेकिन डिजिटाइजेशन वो होनी चाहिए जो जनहित का हो, लोगों को परेशानी देने का नहीं होता है। तो ये है एक 1 by 1। वही तो मैं कह रहा हूँ, दूध का दूध पानी का पानी कराओ, हाई कोर्ट के उसके जज के लिए कराओ। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, कौन है वो? कह रहे हैं साची सोची सब्जी हमारी वो है, फिर उसको क्यों, मतलब वो किसी का नाम क्यों ले रहे हैं? फिर जो है इंक्वायरी कराओ, दूध का दूध पानी का पानी होने दे। क्यों भाग रही है सरकार उससे? क्या तकलीफ है भाई? इन्वेस्टिगेशन के लिए गुरुवार को बुलाया गया है मामन खान। व्यक्तिगत मेरे को नहीं मालूम, मैंने बता दिया। मैं तो इस बात से पहले दिन से स्टैंड था मेरा कि भाई हाई कोर्ट के जज के द्वारा कराओ फर्स्ट डे, क्योंकि जैसे ही एक मिनट 1 by 1 मुख्यमंत्री जी का जैसे ही बयान आया कि ये कोई सोची समझी साजिश है, उसी टाइम मैंने कहा था भाई ये साजिश है तो इसको पता खोदो, और खो सकता हाई कोर्ट के जज की जुडिशियल इंक्वायरी। क्यों भाग रहे हैं वहां से? कांग्रेस पार्टी का नाम लिया जा रहा है कि कांग्रेस के मामन खान के अलावा कई और लीडर भी शामिल है। ऐसा है मैं कह रहा हूँ, अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। जब भी तो मैं कह रहा हूँ जुडिशियल इंक्वायरी मांग रहा हूँ भाई। अपनी विफलताओं को दूसरे पे थोपने का दूसरों को प्रयास किया जा रहा है। सरकार की जिम्मेवारी होती है, कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेवारी होती है। जब पहले हो रहा है 10 दिन से शुरू में मैंने कहा यही चीजें हैं जो जुडिशियल इंक्वायरी के लिए मांग रहे हैं। विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं कराई भाई? ये आरोप तो आपकी पार्टी पे लगा रहा है, मैं आरोप लगा रहा हूँ, नहीं करी ना। आपकी पार्टी के विधायकों पे सीएम साहब आरोप लगा रहे हैं, कहाँ लगाया? बाहर, विधानसभा के बाहर, विधानसभा के बाहर लगाया। यार तुम तो कुछ तो सोच के बात करा करो। मैंने कहा मैंने कहा खड़ा हो गए, या तो आप थे नहीं वहां। तो 3 मैंने कहा खड़ा हो गए कि बाहर कुछ कहते हैं, यहाँ कुछ कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ भाई? तुम वहां से कर रहा होगा, उनके को ले रहा होगा, लेकिन विपक्ष है। अबे चौटाला किसके साथ मिले हुए इस बात की नहीं है। सवाल ये है जो हमारी मांग थी हमने उठाई और ये भाग गए सरकार। उन्होंने ये कहा, उनका जवाब था कि हमारी पुलिस सक्षम है, जांच सही दिशा में हो रही है। एक विधायक का उसमें नाम आया है, सही दिशा में दे रहे। सवाल इस बात का नहीं है, आपको जो प्रतिक्रिया दे रहे मैं दे चुका ना कि भाई इनका सबसे पहले बयान आया कि सोची समझी स्कीम है। यही मैं जानना चाहता हूँ किसकी स्कीम है। और जब मुख्यमंत्री कहे मैं हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकता, जबकि सरकार की प्रथम ड्यूटी है कि आदमी को सरकार सुरक्षा देना, और सरकार किस लिए होती है? ये इसी बात से मैंने मांग की है कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सब बात साफ हो जाए। ये तो कोई बात नहीं, और होता तो ऐसा कभी SIT या कभी कैसे बैठ जाती है, अगर रिपोर्ट नहीं आई। जब एक मांग है, बहुत सारी जुडिशियल इंक्वायरी होती है, ये इतना गंभीर मामला है, इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी कराने में क्यों भाग रहे हैं वो? इसका मतलब मैं कह चुका हूँ, पहले बार बार रिपीट करने की बात नहीं, मैं कह चुका हूँ दाल में काला है, इस बात भाग रहे हैं। क्या नहीं किसी पार्टी का शरारती तत्वों का काम है, यही मैं जानना चाहता हूँ ना। इससे किसी को फायदा नहीं है, किसी को, कोई से समाज को फायदा नहीं है, कोई से पक्ष को फायदा नहीं है। इसका नुकसान हरियाणा भुगतेगा। जो गुड़गांव एक शहर हमने बनाया था, MNC की इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो छुट्टी लेके जा रहे हैं।
इसका नाम कौन भुगतेगा? आम आदमी भुगतेगा। जब भी मैं कह रहा हूँ तुरंत हाई कोर्ट में जज के अंडर बनाना चाहिए ताकि सच उभर सके और किसकी क्या मंशा है पता लग सके। तो हो जाए जाने। Will the party provide back to Maman Khan? क्या Will the party provide back to Maman Khan? पार्टी इज प्रोवाइडिंग बैक टू एवरीवन जो इसके साथ भी जाती होगी। नो क्वेश्चन ऑफ इंडिविजुअल्स। हम तो इस बात से मांग रहे हैं जुडिशियल आपकी सर मामन खान से बात हुई कोई इस बारे में? नोटिस वगैरह हुआ है? क्या सच्चाई है? क्या बात है? लोकेशन की आ रही है कभी? नहीं, मेरे से क्यों बात, मैं क्यों करूँ बात करूँ? आपकी जब पार्टी मैं कह जो पार्टी का, मैं तो हरियाणा का आदमी हूँ, मैं कह रहा हूँ इसी बात से मांग रहा हूँ, पहले दिन से मांग रहा हूँ जुडिशियल इंक्वायरी। क्यों नहीं करवा रही? दाल में काला इस वास्ते जिस दिन ये जुडिशियल इंक्वायरी हो जाएगी इनका पता लग जाएगा। मैंने कह दिया दाल में काला है। पुलिस जांच अलग चीज है, पुलिस जांच चलती रहेगी। जुडिशियल में मेरे को शक है इस बात का। इन्होंने कहा है, वैसे नहीं कहा, इन्होंने पहले दिन कहा है कि सोची सासी समझी से साजिश से। इसी बात पे मैंने उसी दिन कहा था आना नहीं चाहिए बात किसकी साथी से ही पता लग जाएगा। वो कैसे पता लगेगा? तो सिर्फ हाई कोर्ट के एक बार पूछा करो, हर टाइम एक आदमी सवाल नहीं पूछता। अकाली दल को इंडिया अलायंस में लाने की कोशिश की जा रही है, न्योता भेजा गया है। क्या हरियाणा में भी INLD को इंडिया अलायंस में शामिल किया जा सकता है? इसके साथ ही सर सवाल और है, 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की बरसी भी है, एक रैली भी होने जा रही है। तो अभय चौटाला का कहना है कि इंडिया अलायंस के बहुत सारे बड़े घटक वहाँ पे मंच पे भी आएंगे। कांग्रेस जाएगी? कौन जाएगी? मतलब कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट करेगी? अरे कोई आएगा, बात करेंगे, कोई बुलाएगा, कैसे अभय चौटाला जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उन्होंने पहले उनके कहने उनका कहने में आपको कहा होगा ना, मेरे से तो कोई बात नहीं। अकाली दल को मैं अपना जवाब देंगे। जो अकाली दल को भेजा गया है फ्यूचर में INLD को लिया जा सकता है इंडिया अलायंस में? क्या आपको लगता है? भाई इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, जो वहाँ बनेगी कमेटी वो देगी। जो विक साहब ने कल बात कही सर मीडिया के अंदर, मेरे से कोई पूछेगा तो मैं अपना व्यू बताऊंगा, लेकिन वो कोई बनाएंगे जरूर। सर विक साहब ने कहा कि प्रामा फेसिया के अंदर हमने देखा है कि मामन खान की लोकेशन। यार इस बात का 10 बार जवाब दे दिया, फिर वही बार सवाल सुन लिया मैंने। पूरा सवाल आप जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, बस खत्म हो गया। साहब ने ये कहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस को कई कर्तव्य हैं। आप कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी नहीं, सरकार करवा रही है। आपको क्या लगता है कि सरकार जो बात अभी बयानों में, मैं तो कह रहा हूँ दाल में काला है, जुडिशियल इंक्वायरी होने पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार पे विश्वास नहीं है। सरकार पे विश्वास होता तो ये होता ही नहीं। वो सरकार पे कह रही है कि मैं हम सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं है, तो वो कैसी सरकार है? अच्छा, ये आपने गुड़गांव की बात की, गुड़गांव से क्या प्रभाव? आपने कहा कि गुड़गांव घुटेगा, गुड़गांव से क्या प्रभाव? गुड़गांव साथ है, एक कोई भी इन्वेस्टमेंट आती है तो देखा जाता है प्रदेश में क्या हालात है, कानून व्यवस्था क्या है, सिक्योरिटी क्या है। जो भी इन्वेस्ट करेगा वो अपनी सिक्योरिटी भी चाहेगा। ये कहते हैं हम तो सिक्योरिटी नहीं दे सकते किसी को। फिर आप कह रहे लंबी लाइनें लग रही है, लोग भ्रष्टाचार में होना पड़ गया, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने लाइनें खत्म कर दी। तो भाई प्रत्यक्ष को प्रमाणित होते हैं। आप जाओ, भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं अपना ठीक कराने के लिए। सदन में कुछ मुख्यमंत्री ने कहा कि इस्तीफा नहीं लेंगे। संदीप सिंह की आधार में मांग उठाई, आप लोगों ने संदीप सिंह को हटाने की मांग या इस्तीफा देने की मांग की, उन्होंने कहा नहीं लेंगे। नहीं लेंगे ना ले, हमने तो कहा मॉडल ग्राउंड पे दो, वो नहीं देता तो मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। इस बात का मैं क्या कहूँ? मैं तो कह रहा हूँ ना, हम तो महारानी कोर्ट तो पब्लिक है भाई, पब्लिक में जाएंगे, इनको एक्सपोज कर रहे हैं इनको। हमारी तो ये है लोगों को एक्सपोज करेंगे, हमारी सरकार आ गई तो खत्म करेंगे।
सर इसमें ये भी कहा गया था कि जो आदमी योजनाओं का लाभ नहीं लेगा तो वो अपनी निजी जानकारी हैं? जो योजनाओं का लाभ नहीं लेगा सरकारी योजनाओं का वो अपनी जानकारी क्यों दे सरकार में, चाहे वो आएगी है क्या है, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। वही तो सवाल है, सवाल तो वही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये मतलब डेटा लीक किया जा रहा है जो कर नहीं सकते, डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। 200 रुपया काम किया गया गैस पे और भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 200 रुपया काम किया है गैस पे और भी सीरियस डेवलपमेंट वाले सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा है, कहाँ से कहाँ शुरू हुआ था गैस सिलेंडर, 400 से 1100 पहुंच गया, 200 कम कर दिया, बड़ी लूट छोटी छूट। ये जो कल मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे, जो हमने लाइब्रेरी देश के ऊपर जो 4 लाख करोड़ से ज्यादा बताई थी, है आज भी कह रहा हूं। कल ये जवाब दिया कि मैंने हुड्डा साहब को चिट्ठी लिख के पूरा डाटा को दे दिया उनको, और कादियान साहब को मैंने सोचा था हुड्डा साहब को ले लिया, हुड्डा साहब ने कादियान साहब को दे दो, तो बिल्कुल पढ़ दिया। चिट्ठी का जवाब भी दे दिया था मैंने उनको, तो हमें तो पता ही लगा। फिर क्यों तेरे बताना जरूरी नहीं था? हैं? मैं तो था नहीं, मैं वहाँ था नहीं, मैं होता तो दे देता। अरे मैं मैंने बता दिया ना, मैं होता तो मैं दे देता, मेरे पास जवाब है। मैं अभी देखता हूँ तेरे को, चिंता ना रखो, चिंता ना करो। ये जवाब है मेरा, पढ़ दे भाई, पढ़ दे। और ये इसका बेसिस है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, पावर मिनिस्ट्री का। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ओन 97,000 करोड़ टू डिस्कॉम। हरियाणा टॉप विद ₹46,000। मेरा नहीं है इसको उन्होंने कहा कि 461 करोड़ है, ये डेसिमल ये याद मेरा। दिया। तो मैं तो ये दे रहा हूँ, जवाब दे दिया मैंने इनको, मैंने जवाब दे दिया और ये इस पे बेस्ड है, आपके सामने है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हुआ है ये 46,193 करोड़ है। उन्होंने कहा 461 करोड़। उन्होंने कहा मैं ये कह रहा हूँ 40,000। इसकी बात सच मानी जाएगी। मेरी बात तो सच मानी जाएगी, मैं सच कह रहा हूँ, और किसकी मानेगा? मुख्यमंत्री की बात सच मानेगी। सदन में बहुत सारे झूठ बोलते हैं। मेरी बात सच मानी जाए, सबूत दे उनका, मेरी बात सच मानी जाए, क्योंकि हाईएस्ट ये इसमें लिखा हुआ भाई, द हाईएस्ट government dues are in Haryana, where discoms are owned 46,190 crore. Rajasthan is where the unpaid subsidy amount is the highest, ₹18,300. There are सारी स्टेटों में है। मैं टोटल लाइबिलिटी की बात हुई थी ना। हाँ मैं बता देता हूँ। ये है इंटरनल डेप्थ जो है, जो इन्होंने बजट में दिया 23-24 को, वो दिया है 2,85,885 करोड़। अब तो अभी बढ़ गया होगा। पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट जो स्मॉल सेविंग है, सीएजी ने रिपोर्ट किया है, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ दिस इज 36,809 करोड़ on in the end of March 2022। और ये ट्रेंड चल रहा है, वो 3 से 4 हजार रुपए हर साल इंक्रीज हो रहा है, तो है 3 से 4 हजार करोड़। अब तक तो इसमें था 22,36,000 करोड़, और 3 से 4 हजार करोड़ हर साल बढ़ रहा है। तो इस अमाउंट जो है ये बाय मार्च एंड 2024 को इट इज लाइकली टू बी 44,000।
ठीक है। फिर लोन टेकन बाय स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग 21-22 जो है बजट स्पीच से दे रहा हूँ, और 47,211 करोड़ असेंबली को बजट स्पीच दी थी। फिर एडिशनल लायबिलिटी है। इन एडिशन टू दिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन 446,000 मैंने आपको सिखाया है डिस्काउंट का, ठीक है। तो ये समझो हो जाता है 4,23,229 करोड़। तो अब बढ़ाई है, घटा दी, ठीक है। तो मैंने कहा था भाई आप व्हाइट पेपर इशू करो जिसमें इंटरनल डेट, पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट, लोन टेकन बाय स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस, additional liability payable by the government, all service providers and suppliers on 31/3/2023 उस टाइम मैंने मांग करी। अगर ये गवर्नमेंट सारा रिलीज कर देगी तो इट इज लाइकली टू गो अप टू 4,50,000। और इसे और बताता हूँ आपको, ये हमारी स्टेट कहाँ जा रही है। ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन ने आइडेंटिफाई किया था 3 स्टेटों को जो स्ट्रेस्ड फाइनेंशियल स्ट्रेस स्टेट, वो थी केरल, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल, जो फिजिकली स्ट्रेस स्टेट्स हैं। नाउ फिजिकली स्ट्रेस स्टेट्स हैं वो 7 हो गई हैं। हरियाणा तीसरे नंबर पे, आंध्र, हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। हरियाणा स्टेट नंबर 3, पंजाब और केरल के बाद तीसरे नंबर पे हरियाणा। ये हिंदू अखबार में छपी है, पूरी एनालिसिस छपी है। और आप देखते हो कि हम कहाँ पहुंच गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2004 से लेकर 2014 तक जो लायबिलिटी ग्रोथ जो थी स्टेट पर वो 14% थी, और जीडीपी 18% ग्रोथ। अब रिवर्स हो गया, अब लायबिलिटी ग्रोथ तो होगी 18% और जीडीपी होगी 14%। तब तो इकोनॉमिक क्राइसिस में धक्का मेरी नहीं है फिगर दी हुई, ये फिगर में बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। और जवाब दे देंगे यार। ये सेशन हुआ उसमें सरकार जो है हर समय भागती दिखाई दे, बढ़ती दिखाई दी है। किसी का भी जो है जवाब या एटीट्यूड वो ठीक नहीं था जो संतुष्ट करता हो। हर सवाल को अवॉइड करना, डिस्कशन को अवॉइड करना, जैसे हमारे एडजॉर्नमेंट मोशन थे वो नहीं उन्होंने लिए। 2 थे मुख्य तौर पर हमारे एडजॉर्नमेंट मोशन, एक तो कानून व्यवस्था पे इंक्लूडिंग नून का जो, और दूसरा फ्लड के फ्लड से डैमेज। एक तो क्वालिफिकेशन को बोल दिया और एक लिया ही नहीं, कहना सब जुडिस है। सब जुडिस का है वो, हमने कहा उसमें सब जुडिस नहीं है। वो तो एक हाई कोर्ट ने सिर्फ बुलडोजर जो चलाया है उसकी स्टे थी, डिस्कशन हुई नहीं होने दी, और बाहर जाके कुछ बयान देने लग जाता है। तो मैंने इसी बात से मैंने हाउस में भी कहा था कि भाई पहले मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि ये सोची समझी साजिश। अगर सोची समझी साजिश है तो किसकी साजिश है ये कौन पता करेगा। हाईकोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करी, वो नहीं इन्होंने मानी। अभी मेरा यही है, अगर सही पता करना है तो हाई कोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी की जाए ताकि पता लग जाए कौन किसकी साजिश है, किसकी कमी है।
सरकार जिम्मेवारी से क्यों हटी पीछे, जबकि वहां पर एक हफ्ते से पहले, कल 10 दिन से पहले एक माहौल बनाया जा रहा था, कुछ शरारती तत्वों द्वारा व्हाट्सएप हो रहे थे दोनों तरफ से। सरकार ने उसका क्यों नहीं ध्यान दिया, जबकि सीआईडी ने कहा था भी अंदेशा है, सीआईडी के इंस्पेक्टर ही ने वो स्टेटमेंट पढ़ी है, उन्होंने कहा ये अंदेशा है, ये हो सकता है। तो सरकार ने अपनी जिम्मेवारी निभाने तो नहीं निभाई, बल्कि वैसे ही अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरों पे बात डालने की कोशिश की जा रही है। तो इसी बात दूध का हाईकोर्ट के जज द्वारा मुद्दे उठाए जाते, एक ये परमानेंट परेशानी पत्र जो है पीपीपी, उसमें आपने देखा क्या स्थिति है। जो चीज सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कह दिया कि मैंडेटरी नहीं हो सकती है, आधार कार्ड भी मैंडेटरी नहीं है किसी के लिए, लेकिन पहचान पत्र के लिए मैंडेटरी रख दिया, ऐसे बहुत सारे पत्रकारों ने बताया। तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसी वास्ते मैंने कहा था कि सिलेक्ट कमेटी में दिया जाएगा, पता लग जाए, कोई पर्पज नहीं। पिछले कई साल से ये चला रखा है परिवार पहचान पत्र, और अब तक कोई भी अपनी पहचान नहीं बना सकता। इतने अड़ंगे डाल रखे हैं तो पहचान ही नहीं बना सकता। कहीं बैंक अकाउंट मांग रहे हैं, कहीं प्रॉपर्टी डिटेल मांग रहे हैं, इनकम टैक्स का काम भी ये करेंगे, हर काम ये करेंगे। कहीं कास्ट मांग रहे हैं, कास्ट सेंसस करवाओ, हम तो कह रहे हैं ये जो फायदा होगा सबको, कास्ट सेंसस भी होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका ये लाल डोरे के लिए, लाल डोरे का ये समझ नहीं आया, इसे कहते लाल डोरा हमने खत्म कर दिया। मैंने कहा असेंबली में, भाई एक भी सिजरा दिखा दो जहां लाल डोरा खत्म हुआ हो। उसके जवाब में उन्होंने दिया क्या, क्योंकि जहां वो काबिज हैं वो तो पहले से मालिक हैं, अब पंचायत को क्या अथॉरिटी, भाई मालिक ही नहीं है पंचायत, तो उनको सर्टिफिकेट देते हैं, उसकी मान्यता नहीं है किसी बैंक में। उप मुख्यमंत्री ने एक लिस्ट भेजी मेरे पास, जिन लोगों ने कर्जा ले रखा, तो एक भी बैंक, सब प्राइवेट फाइनेंस कंपनी, उससे तो कोई कुछ ले ले, बैंक में मान्यता नहीं है उनकी। तो ऐसा काम यहाँ, और इसी प्रकार से आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीच में परिवार पहचान पत्र में तो इन्होंने लिखा, भाई किसी की आमदनी कितनी, गरीब आदमी की 10 करोड़, 10 करोड़ वाले की 1,80,000, इस प्रकार से अमीर को गरीब, गरीब का अमीर। इसी तरह प्रॉपर्टी आईडी जो है वो मालिक को तो दुकानदार बना दिया, दुकानदार को मालिक बना दिया, कितनी अनियमितता है। तो ये एक कौशल रोजगार योजना, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है। सीईटी, आज सरकार ने कल खुद माना है, जो मैं कितने दिन से कह रहा हूं, कि 2 लाख स्थायी पोस्ट खाली हैं, वो तो भरने का काम करते नहीं। सीईटी का करके एक नया तरीका लगा दिया, ये सबसे आसान तरीका है, जो नौकरियों में धांधली करने का, पैसे खाने का सबसे आसान तरीका है। कुछ नहीं करने की जरूरत, जिनको फेवर करना है उनको यही बताना है, पिछले सवाल, पिछला पेपर देख ले, 40-40 पे क्वेश्चन पेपर रिपीट हो रहे, क्या तमाशा बना, और लोगों के, युवाओं के उसके साथ खिलवाड़ की जा रही है। इसी प्रकार से आपका तो ये कहा भाई हमने शेड्यूल कास्ट को प्रमोशन में रिजर्वेशन दे दी, एक तरफ तो ये कहा, एक तरफ ये चिट्ठी जारी कर रहे हैं। ये चिट्ठी है 17 अगस्त को चिट्ठी दी है, और उनमें क्या है, इन द जजमेंट डेटेड इन द सुप्रीम कोर्ट
has set out condition क्या क्या है? Collection of quantifiable data regarding inadequacy of representation of scheduled caste. Application of this data to each category separately. मतलब ऐसी कंडीशन है जो किसी को लाभ पहुंचने वाला नहीं है. ये लेटर की कॉपी आपको दे देंगे जो उन्होंने दी है. तो ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं. जो पहले जो है सिर्फ चुनाव देखकर ये कह रहे हैं उनको. इसी प्रकार से आपका क्राइम आपने देखा, अनएम्प्लॉयमेंट आज के इंडियन एक्सप्रेस में भी है हाईएस्ट इन द कंट्री. 2014 तक जो है जो 4% थी, नहीं बल्कि कम थी, 3%, अब 3 गुना बढ़ा दी इन्होंने. 3% थी बेरोजगारी. और अपराध जो है ये एनसीआरबी आंकड़ों के मुताबिक जो 2014 से लेकर 2021 तक 96% की बढ़ोतरी हुई है. 96. हरियाणा पूरे देश में 15वें नंबर से 6ठे नंबर पर पहुंच चुका है. जो 15वें नंबर पर था अपराध में, अब 6ठे नंबर में पहुंच चुका है. क्राइम रेट 16.02 से बढ़कर 31.8 हो गया, मतलब दुगना हो गया. और हरियाणा जो है वो देश के सबसे असुरक्षित राज्य में हो गया, सबसे ज्यादा. ये जो है उनकी एसपीआई की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है. सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट की है, उसने रिपोर्ट दी है कि हरियाणा सबसे ज्यादा सुरक्षित प्रदेश बन चुका है. सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स एसपीआई प्राइम मिनिस्टर का होता है. पीएम के अंदर ही होती है. हाँ, सलाहकार वो मतलब सलाहकार उसकी ये रिपोर्ट है. वो होगी कॉपी भी थी अखबार में. जो ये बना रहे हैं हर चीज का पोर्टल, पीपीपी के लिए कितने बताए थे आपने? 550 पोर्टल. कोई आप कर सकते हो? कोई कर सकता है? मतलब वही मैं कह रहा हूं, अपनी पहचान भी नहीं बना सके. परिवार पहचान 72 इतने साल हो गए, आदमी अपनी पहचान ही नहीं बना सका. 550 पोर्टल कहां से लाएगा वो? आदमी कह रहा हूं, आम आदमी की भाई उनके लिए इतनी दिक्कत वाली बात है. और ये डाटा जो है वो सरकार पूछ नहीं सकती है. इनका कोई अधिकार ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन बैंक का फैसला है ये. और इसको ये बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं. मतलब देखो ना, फैमिली आईडी में एक हाउसवाइफ की आमदनी 10 करोड़ दिखाई गई है, और एक 5 दिन का बच्चा, उसके नवजात इस बच्चे की 5,000 महीना आमदनी दिखाती पैदा होते ही. तो ऐसा मतलब कर रखा है. लोग इसी चक्कर में लाइन में लगे रहते हैं और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है. अपना डाटा ठीक कराने के लिए भी अड्डा बना हुआ है. कोई मकान मालिक को तो किराएदार बना दिया, किराएदार को मकान मालिक बना दिया. तो ऐसा जिसने किराए पे दे रखा है बेचारा यही चक्कर में रहता है. ले भाई, इतना मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं. और मुआवजे की मुआवजे की नहीं वो दिखाएगा वो ना फसल बीमा योजना 3 साल से अटके हैं किसानों के. हाँ वो दे फाइल दे
इनका हरियाणा गवर्नमेंट ने इशू नोटिफिकेशन किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 25 जुलाई को, 25 जुलाई 2023 को, तीन साल के लिए, मतलब खरीफ 23 से रबी 25-26 तक। नोटिफिकेशन जो 25 को किया, बहुत लेट किया। और इस स्कीम में यह है, फार्मर को इन्फॉर्म करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को 72 घंटे के अंदर अंदर, जो लॉस हो 72 घंटे के अंदर क्लेम करना पड़ता है। तो ये जो पूरा जून का महीना और 25 जुलाई तक, तो उसको तो मौका ही नहीं मिलेगा। ये डिलेड जो है, इन्होंने डिले ऑफ नोटिफिकेशन हैज बीन एडमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ए लेटर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिक्वेस्टिंग एक्सटेंशन डेट ऑफ एनरोलमेंट, मतलब उसकी एक्सटेंशन के अब तक जवाब नहीं दिया। मैंने उससे पूछा था कृषि मंत्री से, उन्हें जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब इसका ये है, ये कह रहे कंपनसेशन 12,500 या 15,000 रुपये एकड़ कह रहे हैं, तो उससे ज्यादा मिलेगा नहीं उसको, इंश्योरेंस कंपनी देगी नहीं। अगर इंश्योरेंस कंपनी में वो क्लेम डाल देता समय पे, तो कंपनसेशन 30 से 40,000 रुपया प्रति एकड़ उसको मिल सकता। तो ये बिल्कुल वो है। और स्कूलों के हालात आप देख रहे हैं, स्कूलों में जो है प्रदेश में 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 1047 स्कूलों में लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं है, 131 स्कूलों में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है, 236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है, प्रदेश में 321 स्कूलों में चार दीवारी तक नहीं है, 8,240 क्लासरूम की कमी है, 8,240 क्लासेस डिमांड आ रही है, और 5,630 अन्य कमरों की कमी है, लैब इत्यादि जैसे होते हैं ना वो। स्कूलों में ये सारी कमी पूरी करने के लिए कम से कम 784 करोड़ के बजट की जरूरत है, 1784 करोड़ की बजट की जरूरत है, जबकि सरकार ने 23-24 में सिर्फ 424 करोड़ दिया है, यानी 1,360 करोड़ की कमी है। वो तो होंगे नहीं पूरे कभी, और वो भी रिपेयर्स के लिए देते हैं, कुछ चंद स्कूलों को देते हैं। जो बजट दिया जाता है उसे पूरा इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, हर बारी बजट जो है हिस्सा बचा रहता है। तो आप कोई भी लगाओ, मतलब ऐसी परिस्थिति कर दी, अस्पताल में तो डॉक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, कहीं कमरे नहीं, सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी नहीं मिलते, 2 लाख तो पद खाली है स्थायी, पर पोर्टल ले बैठे रहो। तो ये ऐसी परिस्थिति उन्होंने की है। और हमारे को जो मिले हैं, जैसे कह रहा हूँ, जो रेपुटेशन आए हमारे पास, आशा वर्कर्स के आए हैं, किसानों के किसान यूनियन के आए हैं, जो कंपनसेशन नहीं मिल रहा, और आउटसोर्स कर्मचारी उनकी वहीं की वहीं रख रखी है, कोई उनको उनका मिला है। जो पार्ट 2 कर्मचारी हैं 7,000 के करीब हैं, उनको लटका कर रखा है और कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई। इसी प्रकार जो पंचायत वाले मिले हैं, सरपंच मिले हैं और पंचायत मेंबर मिले, जिला परिषद के मिले हैं, जो छोटी सरकार जिसको कहते थे, उन पे विश्वास ही नहीं है इनको। कभी ई टेंडरिंग लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं, तो ऐसा करते हैं। ओपीएस के लिए मिले कर्मचारी जो कि हमने काम करेंगे। नंबरदार यूनियन मिली है, नंबरदार तो एक लिंक था सरकार और लोगों में, उसको कलर मांग बैठे उनकी, जो ये वायदा करके कि भाई जितने दिन तुम बैठे हो उसकी हम तनख्वाह देंगे, उससे भी मुकर गए। और जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एसोसिएशन है वो, और खिलाड़ियों को तो आप देख रहे हो, खिलाड़ियों को तो जो था वो नीति नहीं अपनाई जा रही इनसे। तो इस प्रकार से ये विफल सरकार है, और जो इन्होंने हर चीज में जल्दी करी, कोई जवाब दिया नहीं। मैंने उस टाइम भी कहा था कि ये सेशन ड्यूरेशन बहुत कम है जो आपने बुलाया।
इसकी ये ज्यादा होनी चाहिए ताकि सारी समस्याओं का बात हो। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाई जब पक्ष विपक्ष का वो हो तो उसका न्यायपालिका पे फैसला करते हैं, उन्होंने कहा। और वो जो ये हुआ नू में हाई कोर्ट की जज के द्वारा इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, क्या है? इसका मतलब दाल में काला है, दाल में काला है। अगर इनको दाल में काला नहीं है तो इनको तुरंत जो है हाई कोर्ट के जज के उसमें इंक्वायरी कर देनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा ये रिजर्वेशन की कही, इस तरह बीसीए के साथ मजाक कर रहे हो क्या? भाई रिजर्वेशन देनी है, उसका स्वागत है, क्योंकि वो अति पिछड़ा वर्ग है। आप मान लो कहीं कॉर्पोरेशन में 2 सीट हैं बैकवर्ड क्लास की, एक बीसीए को दो, एक बीसीए बी को दे दो। ये क्या है, 2% पॉपुलेशन होगी वही मिलेगा। पहले इनके पॉपुलेशन का तो कोई है नहीं, सेंसस कब की है ना, डाटा है नहीं। तो ये मतलब सिर्फ उनको गुमराह करने की बात है, नियत नहीं है। नियत है तो मैं कह रहा हूं भाई जहां 2 हैं, एक बीसीए को दो, एक बीसीबी को दो। पीपी का तो हम यकीन है ही नहीं, ले ही नहीं सकते। पीपी का डाटा तो आ रहा है ना, 10 करोड़ आमदनी दिखा रहे हैं। सेंसस को ये नहीं कर सकते हैं। सेंसस का जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। नहीं, हम तो लोगों की कोर्ट में करेंगे और हमारी सरकार बनते ही उसी दिन खत्म कर देंगे इसको। सरकार आते ही मेरे लिए सबसे बड़ा कोर्ट जनता का कोर्ट है, जनता ने यहाँ भेजा है। उनकी ये आवाज बोलने नहीं देते, भाग जाते हैं, तो हम जनता के पास जाएंगे, जा भी रहे हैं, जाएंगे। और अगर हमारी सरकार आएगी तो उसी दिन बंद करेंगे, चाहे ये पीपीपी है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी है, जो जनहित की नहीं है। डिजिटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, हम शुरू हमने करी थी, लेकिन डिजिटाइजेशन वो होनी चाहिए जो जनहित का हो, लोगों को परेशानी देने का नहीं होता है। तो ये है एक 1 by 1। वही तो मैं कह रहा हूँ, दूध का दूध पानी का पानी कराओ, हाई कोर्ट के उसके जज के लिए कराओ। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, कौन है वो? कह रहे हैं साची सोची सब्जी हमारी वो है, फिर उसको क्यों मतलब वो किसी का नाम क्यों ले रहे हैं? फिर जो है इंक्वायरी कराओ, दूध का दूध पानी का पानी होने दो। क्यों भाग रही है सरकार उससे? क्या तकलीफ है भाई? इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए गुरुवार को बुलाया गया है मामन खान। व्यक्तिगत मेरे को नहीं मालूम, मैंने बता दिया। मैं तो इस बात से पहले दिन से स्टैंड था मेरा कि भाई हाई कोर्ट के जज के द्वारा कराओ फर्स्ट डे। क्योंकि जैसे ही 1 मिनट 1 by 1 मुख्यमंत्री जी का जैसे ही बयान आया कि ये कोई सोची समझी साजिश है, उसी टाइम मैंने कहा था भाई ये साजिश है तो इसको पता खोदो, और खो सकता हाई कोर्ट के जज की जुडिशियल इंक्वायरी। क्यों भाग रहे हैं वहां से? कांग्रेस पार्टी का नाम लिया जा रहा है कि कांग्रेस के मामन खान के अलावा कई और लीडर भी शामिल है। ऐसा है, मैं कह रहा हूँ अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। जब तो मैं कह रहा हूँ जुडिशियल इंक्वायरी मांग रहा हूँ भाई। अपनी विफलताओं को दूसरे पे थोपने का दूसरों को प्रयास किया जा रहा है। सरकार की जिम्मेवारी होती है, कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेवारी होती है। जब पहले हो रहा है 10 दिन से शुरू में मैंने कहा यही चीजें हैं जो जुडिशियल इंक्वायरी के लिए मांग रहे हैं। विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं कराई भाई? सर ये आरोप तो आपकी पार्टी पे लगा रहा है, मैं आरोप लगा रहा हूँ, नहीं करी ना। आपकी पार्टी के विधायकों ने सीएम साहब आरोप लगा रहे हैं, कहाँ लगाया? बाहर, विधानसभा के बाहर, विधानसभा के बाहर लगाया। यार तुम तो कुछ तो सोच के बात करें करो। सर आप तो कह सकते हैं मैंने कहा खड़ा होके, क्या तो आप थे नहीं वहां? तो 3 दिन मैंने कहा खड़ा होके कि बाहर कुछ कहते हैं, यहाँ कुछ कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ भाई? तुम वहां से कर रहा होगा, उनके को ले रहा होगा, लेकिन विपक्ष
हैं? अरे अबे चौटाला के साथ मिला हुआ है। अबे चौटाला किसके साथ मिले हुए हैं, इस बात की नहीं है। सवाल ये है जो हमारी मांग थी हमने उठाई और ये भाग गए सरकार। आपको इसमें कैसे जब सीएम साहब परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है, हमने पूछा था कि जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए, उन्होंने मांग की है। तो क्या जुडिशरी इंक्वायरी करवाई जाएगी? क्योंकि हमने तो उन्होंने ये कहा, उनका जवाब था कि हमारी पुलिस सक्षम है जांच करने में, जांच सही दिशा में हो रही है। एक विधायक का उसमें नाम आया है, सीएम ने कहा उसको नोटिस मिला है, तब कुछ हो गई पुलिस ने हमारी जांच सही दिशा में दे रही है। सवाल इस बात का नहीं है। उनका ये जवाब था, इस पर आपको जो प्रतिक्रिया देनी वो दे। मैं दे चुका ना कि भाई इनका सबसे पहले ध्यान आया कि सोची समझी स्कीम है। यही मैं जानना चाहता हूँ किसकी स्कीम है। और जब मुख्यमंत्री कहे मैं हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकता, जबकि सरकार की प्रथम ड्यूटी है कि हर आदमी को सरकार सुरक्षा देना, और सरकार किस लिए होती है? ये इसी वास्ते मैंने मांग की है कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, सब बात साफ हो जाए। ये तो कोई बात नहीं। और होता तो ऐसा कभी SIT और कभी कैसे बैठ जाती है, अगर रिपोर्ट नहीं आई। जब एक मांग है, बहुत सारी जुडिशियल इंक्वायरी होती है, ये इतना गंभीर मामला है, इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी कराने में क्यों भाग रहे हैं वो? इसका मतलब मैं कह चुका हूँ, पहले बार बार रिपीट करने की बात नहीं, मैं कह चुका हूँ दाल में काला है, इस बात भाग रहे हैं। आपको भी लगता है साजिश है? क्या? नो का जो मामला हुआ नहीं, किसी पार्टी का शरारती तत्वों का काम है, Sir, will the यही party मैं जानना चाहता हूँ ना। इससे किसी को फायदा नहीं है, किसी को, कोई से समाज को फायदा नहीं है, कोई से पक्ष को फायदा नहीं है। इसका नुकसान हरियाणा भुगतेगा। जो गुड़गांव एक शहर हमने बनाया था, MNC की इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो छुट्टी लेके जा रहे हैं। इसका नाम कौन भुगतेगा? आम आदमी भुगतेगा। जब भी मैं कह रहा हूँ तुरंत हाईकोर्ट में जजमेंट प्रदान चाहिए, ताकि सच उभर सके और किसकी क्या मंशा है पता लग सके। मामन खान को बोलोगे कि इनिशिएटिव क्लियर रिपोर्ट तो हो जाए, जाने। will the party provide back to Maman Khan? क्या Will the party provide back to Maman Khan? पार्टी इज प्रोवाइडिंग बैक टू एवरीवन जो इसके साथ भी जाती होगी। नो क्वेश्चन ऑफ इंडिविजुअल्स। हम तो इस बात से मांग रहे हैं जुडिशियल आपकी सर इंक्वायरी। मामन खान से बात हुई, कोई इस बारे में नोटिस वगैरह हुआ है? क्या सच्चाई है, क्या बात है, लोकेशन की आ रही है कभी? नहीं, मेरे से क्यों बात, मैं क्यों करूँ बात करूँ? आपकी जब पार्टी मैं खैर जो पार्टी के, मैं तो हरियाणा का आदमी हूँ, मैं कह रहा हूँ इसी बात से मांग रहा हूँ, पहले दिन से मांग रहा हूँ जुडिशियल इंक्वायरी। क्यों नहीं करवा रही? दाल में काला इस वास्ते, इस दिन ये जुडिशियल इंक्वायरी हो जाएगी, इनका पता लग जाएगा। मैंने कह दिया दाल में काला है। पुलिस जांच अलग चीज है, पुलिस जांच चलती रहेगी। जुडिशियल में मेरे को शक है इस बात का, इन्होंने कहा है, वैसे नहीं कहा, इन्होंने पहले दिन कहा है कि सोची साची समझी से साजिश से। इसी बात पे मैंने उसी दिन कहा था, आना नहीं चाहिए बात किसकी साथी से पता लग जाएगा। वो कैसे पता लगेगा? तो सिर्फ हाई कोर्ट एक बात पूछा करो, हर टाइम एक आदमी सवाल नहीं पूछता। अकाली दल को इंडिया अलायंस में लाने की कोशिश की जा रही है, न्योता भेजा गया है। क्या हरियाणा में भी INLD को इंडिया अलायंस में शामिल किया जा सकता है? इसके साथ ही सब सवाल और है, 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की बरसी भी है, एक रैली भी होने जा रही है। तो अभय चौटाला का कहना है कि इंडिया अलायंस के बहुत सारे घटक वहाँ पे मंच पे भी आएंगे। कांग्रेस जाएगी? कौन जाएगी? मतलब कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट करेगी? अरे कोई आएगा, बात करेंगे, कोई बुलाएगा तो कैसे अभय चौटाला जी ने तो ऐसा कह दिया है कि उन्होंने पहले उनके कहने, उनका कहने में आपको कहा होगा ना, मेरे से तो कोई बात नहीं। अकाली दल को मैं अपना जवाब दे जो अकाली दल को भेजा गया है, फ्यूचर में INLD को लिया जा सकता है इंडिया अलायंस में? आपको लगता है? भाई इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, जो वहाँ बनेगी कमेटी वो देगी। जो वित्त साहब ने कल बात कही सर मीडिया के अंदर, मेरे से कोई पूछेगा तो मैं अपना व्यू बताऊंगा, लेकिन वो कोई बनाएंगे नहीं।
सर विज साहब ने कहा कि प्रामा फेसिया के अंदर हमने देखा है कि मामन खान की लोकेशन यार इस बात का 10 बार जवाब दे दिया, फिर वही बार बार वो सवाल सुन लिया मैंने। पूरा सवाल आप जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, बस खत्म ही कहा। साहब ने ये कहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस को कई तथ्य मिले हैं। आप कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई, सरकार करवा नहीं रही। आपको क्या लगता है कि सरकार जो बात अभी बयानों में, मैं तो कह रहा हूँ दाल में काला है, जुडिशियल इंक्वायरी होने पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार पे विश्वास नहीं है, सरकार पे विश्वास होता तो ये होता ही नहीं। वो सरकार ने कह रही है कि मैं हम सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं है, तो वो कैसी सरकार है? अच्छा, ये आपने गुड़गांव की बात की, गुड़गांव से क्या प्रभाव पड़ता है? आपने कहा कि गुड़गांव घुटेगा, गुड़गांव से क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़गांव साथ है, एक कोई भी इन्वेस्टमेंट आती है तो देखा जाता है प्रदेश में क्या हालात है, कानून व्यवस्था क्या है, सिक्योरिटी क्या है। जो भी इन्वेस्ट करेगा वो अपनी सिक्योरिटी भी चाहेगा। ये कहते हैं हम तो सिक्योरिटी नहीं दे सकते किसी को। फिर आप कह रहे लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग भ्रष्टाचार में होना पड़ गया, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने लाइनें खत्म कर दी। वो तो भाई प्रत्यक्ष को प्रमाणित होते हैं। आप जाओ, भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं अपना ठीक कराने के लिए। सदन में कोई मुख्यमंत्री ने कहा कि इस्तीफा नहीं लेंगे, संदीप सिंह के आधार पर मांग उठाई। आप लोगों ने संदीप सिंह को हटाने की मांग या इस्तीफा देने की मांग की, उन्होंने कहा नहीं लेंगे। ना ले, हमने तो कहा मॉडल ग्राउंड पे दो, वो नहीं देता तो मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। इस बात का मैं क्या कहूँ? मैं तो कह रहा हूँ ना, हम तो महावी कोर्ट तो पब्लिक है भाई, पब्लिक में जाएंगे, इनको एक्सपोज कर रहे हैं। इनको हमारी तो ये है, लोगों को एक्सपोज करेंगे। हमारी सरकार आ रही तो खत्म करेंगे। सर इसमें ये भी कहा गया था कि जो आदमी योजनाओं का लाभ नहीं लेगा उनको अपनी पूरी जानकारी, जो योजनाओं का लाभ नहीं लेगा सरकारी योजनाओं का, वो अपनी जानकारी क्यों दे सरकार में, चाहे वो आएगी या क्या है। वही तो सवाल है, सवाल तो वही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये मतलब डेटा लीक किया जा रहा है, जो कर नहीं सकते, डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। 200 रुपया काम किया गया गैस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 200 रुपया काम किया है गैस पे, और यू सी दिस डेवलपमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा है, कहाँ से कहाँ शुरू हुआ था गैस सिलेंडर, 400 से 1100 पहुंच गया, 200 कम कर दिया। बड़ी लूट छोटी छूट। ये जो कल मुख्यमंत्री बात दे रहे थे, जो हमने लाइब्रेरी देश के ऊपर जो 4 लाख करोड़ से ज्यादा बताई है, आज भी कल एक बात किया कि मैंने हुड्डा साहब को चिट्ठी लिख के पूरा डाटा को दे दिया उनको, और गार्जियन साहब को मैंने सोचा हुड्डा साहब को ले लिया, हुड्डा साहब ने गार्जियन साहब को दे दो, तो पड़ गया। चिट्ठी का जवाब भी दे दिया था मैंने उनको, तो हमें तो पता ही लगा। फिर क्यों तेरे बताना जरूरी नहीं था? मैं तो था नहीं, मैं वहाँ था नहीं, मैं होता तो दे देता। अरे मैंने बता दिया ना, मैं होता तो मैं दे देता, मेरे पास जवाब है। मैं अभी देखता हूँ तेरे को, चिंता ना रखो, चिंता ना रखो। ये जवाब है मेरा, पढ़ दे भाई, पढ़ दे। और ये इसका बेसिस है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, पावर मिनिस्ट्री का। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ओन 97,000 करोड़ टू डिस्कॉम। हरियाणा टॉप विद ₹46,000। मेरा नहीं है इसको उन्होंने कहा कि 461 करोड़ है, ये डेसिबल ये याद मेरा। तो मैं तो ये दे रहा हूँ, जवाब दे दिया मैंने इनको, मैंने जवाब दे दिया। और ये इसमें बेस्ड है, आपके सामने है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हुआ है ये 46,193 करोड़ है। उन्होंने कहा 461 करोड़ है। उन्होंने कहा मैं ये कह रहा हूँ 40,000। किसकी बात सच मानी जाएगी? मेरी बात तो सच मानी जाएगी, मैं सच कह रहा हूँ, और किसकी मानेगा? मुख्यमंत्री की बात सच मानेगी। मुख्यमंत्री सदन में बोल रहे हैं कि बात बोल रहे हैं डेसिबल सदन में बहुत सारे झूठ बोलते हैं। सदन में बहुत सारे झूठ बोलते हैं। मेरी बात सच मानी जाए, सबूत दे उनका, मेरी बात सच मानी जाए, क्योंकि हाईएस्ट ये इसमें लिखा हुआ भाई, द हाईएस्ट गवर्नमेंट ड्यूज आर इन हरियाणा वेयर डिस्काउंट आर ओन्ड 46,193 crore. Rajasthan is where the unpaid subsidy amount is the highest, rupees 18,300. सारी स्टेटों में टोटल लायबिलिटी 4 करोड़ 4 लाख करोड़ से मैं टोटल लायबिलिटी की बात हुई थी ना। हाँ तो कितनी आ गई उसका? मैं बता देता हूँ। ये है इंटरनल डेप्थ जो है, जो इन्होंने बजट में दिया 23-24 को, वो दिया है 2,85,885 करोड़। अब तो अभी बढ़ गया होगा। पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट जो स्मॉल सेविंग है, सीएजी ने रिपोर्ट किया है, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ दिस इज 36,809 करोड़ ऑन इन द एंड ऑफ मार्च 2022। और जो ट्रेंड चल रहा है वो 3 से 4 हजार रुपए हर साल इंक्रीज हो रहा है, तो है 3 से 4 हजार करोड़। अब तक तो इसमें था 22 तो 36,000 करोड़, और 3 से 4 हजार करोड़ हर साल बढ़ रहा है। तो इस अमाउंट जो है ये बाई मार्च एंड 2024 को इट इज लाइकली टू बी 44,000। ठीक है। फिर लोन टेकन बाय स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेज ड्यूरिंग 21-22 जो है बजट स्पीच में दे रहा हूँ, और 47,211 करोड़ असेंबली को बजट स्पीच दी थी। फिर एडिशनल लायबिलिटी है। इन एडिशन टू दिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन 446,000 मैंने आपको सिखाया है डिस्काउंट का। ठीक है, तो ये समझो हो जाता है 4,23,229 करोड़। तो अब बढ़ाई है, घटा दी। ठीक है, तो मैंने कहा था भाई आप व्हाइट पेपर इशू करो जिसमें इंटरनल डेप्थ, पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट, लोन टेकन बाय स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेज, additional liability payable by the government to all service providers and suppliers on 31/2023 उस टाइम मैंने मांग करी। अगर ये गवर्नमेंट सारा रिलीज कर देगी तो इट इज लाइकली टू गो अप टू 4,50,000। और इसे और बता देता हूँ आपको, ये हमारी स्टेट कहाँ जा रही है। ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन ने आइडेंटिफाई किया था 3 स्टेटों को जो स्ट्रेस्ड फाइनेंशियल स्ट्रेस स्टेट, वो थी केरल, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल, जो फिजिकली स्ट्रेस स्टेट्स हैं। नाउ फिजिकली स्ट्रेस स्टेट्स हैं वो 7 हो गई हैं। हरियाणा तीसरे नंबर पे, आंध्र, हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। हरियाणा स्टेट नंबर 3, पंजाब और केरल के बाद तीसरे नंबर पे हरियाणा। ये हिंदू अखबार में छपी पूरी एनालिसिस छपी है, और आप देखते हो कि हम कहाँ पहुंच गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2004 से लेकर 2014 तक जो लायबिलिटी ग्रोथ जो थी स्टेट पर वो 14% थी, और जीडीपी 18% थी। अब रिवर्स हो गया,
अब लाइफ की ग्रोथ तो हुई 18% और जीडीपी होगी 14%। तब तो इकोनॉमिक क्राइसिस में धक्का मेरी नहीं है फिगर की, ये फिगर पे बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। और कोई सीएम ने जो जवाब दिया था वो क्या दिया था? जवाब दीजिए। ये वो कह रहे हैं कि